आज भारत पर अमेरिका के 50% टैरिफ का पहला दिन है और अमेरिका से जिस तरह के संकेत आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि टैरिफ पर यह पिक्चर अभी बाकी है। इसी को लेकर राजस्थान के सुप्रसिद्ध पंडित ने कर दी भविष्यवाणी। पंडित जी का दावा 90 दिन बाद बदल जाएगी भारत अमेरिका की कहानी। अमेरिका के घुटने टेकने की भविष्यवाणी, देखिए पूरा सच। क्या सच में भारत के सामने झुकेगा अमेरिका? ज्योतिषी का बड़ा दावा, 90 दिन में होगा बड़ा धमाका। पंडित जी का खुलासा, दुनिया हिलाने वाली भविष्यवाणी, भारत के आगे झुकेगा अमेरिका। देखिए पूरी खबर हमारे साथ। नमस्कार, मैं पंडित डॉक्टर गोपाल उपाध्याय, उपाध्याय, कारोई, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान। आज 29 अगस्त 2025 को मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप साहब की कुंडली को अवलोकन किया। इसका अध्ययन करने पर यह पाया कि श्रीमान की कुंडली के अंदर एक जिद्दी शासक के गुणधर्म है, जो अमेरिका फर्स्ट नीति के नाम पर विश्व में एक टैरिफ रूपी आर्थिक विश्व युद्ध छेड़ दिया इन्होंने। और यह आर्थिक विश्व युद्ध विश्व के अनेक देशों पर इन्होंने टैरिफ रूपी प्रतिबंध लगाए हैं। इन्होंने रूस पर भी लगाया, चाइना पर भी लगाया और अनेक देशों और भी लगाया, और उसमें से भारत पर भी है। लेकिन भारत की वर्तमान श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, ये एक नीति लेके चलती, वसुधैव कुटुंबकम नीति के सामने ये आर्थिक अमेरिका की जो आर्थिक दमनकारी नीति है, इसके सामने, वसुधैव कुटुंबकम नीति के सामने अमेरिका की आर्थिक दमनकारी नीति घुटने टेक देगी। और आने वाले आज तारीख से 90 दिन के अंदर इनको कुछ हद तक टैरिफ की वापसी करनी पड़ेगी। संपूर्ण टैरिफ के लिए इनको अभी लंबा समय लगेगा, लेकिन 90 दिन के अंदर यदि आर्थिक रूप से जो टैरिफ लगाया है इसमें से कुछ हद तक वापस करेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। लेकिन इसी का जो भारत की एक नीति रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की नीति, और उसकी वजह से भारत की साख बढ़ेगी विश्व में। और भारत की साख बढ़ेगी और आर्थिक रूप से लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंध से भारत की जो जीडीपी का जो दायरा है वो 0.1% का अंतर, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, इससे भी और कम अंतर आएगा और भारत की विश्व में ख्याति और बढ़ जाएगी। अमेरिका की जो है वैल्यू घटेगी, डोनाल्ड ट्रंप साहब की वैल्यू विश्व में कम हो जाएगी और डॉलर की वैल्यू भी कम होगी। और इसी का जो साइड इफेक्ट जो बना है, इसके कारण एशिया के अंदर एक RIC, रूस, चीन और भारत का एक संगठन जो खड़ा है, जो ब्रिक्स के संस्थापक देश हैं तीनों, इसके कारण ब्रिक्स को मजबूती मिलेगी। और ब्रिक्स को जो मजबूती मिलेगी और उसकी वजह से भारत की जो जीडीपी है 2025 और 26 में 6 से 7% के लगभग बनी रहेगी। विकास दर 6 से 7% निश्चित बनी रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ग्रहों के आधार पर यह स्थिति इस समय विश्व में अमेरिका की जो है साख वो घटने लग जाएगी, क्योंकि ये बार बार अपने बयानों को बदलते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी वर्तमान में इनकी वृश्चिक राशि बनती है और इनके अंदर इनको राहु और शनि का जो बीच में फंस गए डोनाल्ड ट्रंप साहब। राहु और शनि के फेरे में पड़ करके ये अपनी जिद के शिकार हो रहे हैं और आने वाले फील्ड में भारत की नीति में परिवर्तन जो लाएंगे, अमेरिका में भारत के प्रति जो बदलाव आएगा वो 7 दिसंबर 2026 के बाद आएगा। उसके बाद संपूर्ण टैरिफ में इनके पुनर्विचार करेंगे, लेकिन इससे भारत की नीति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत की जो विश्व में वसुधैव कुटुंबकम नीति बरकरार रहेगी और वर्तमान नरेंद्र मोदी जो सरकार में विद्यमान है, इस सरकार में भारत प्रगति के पथ पर जो चला है, निश्चित आने वाले फील्ड में प्रगति मौजूद रहेगी। और आने वाले 2035 तक भारत विश्व में आर्थिक रूप से बहुत मजबूत शक्ति के रूप में उभर के आएगा और एक विश्व गुरु के रूप में उभर करके सामने आएगा, जो अपने आप में एक मजबूत है। और इसी प्रकार
आपने कहा कि मैंने पहले ऐसा कुछ किया है, तो मैंने पहले भी एक घोषणा की थी, इसमें नरेंद्र मोदी जी 2013 और 14 की फर्स्ट में मैंने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए बोला था। 2019 में मैंने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए पुनः वापस बोला था, और तीसरी बार भी मैंने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए बोला था। और जो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी मैंने कहा था, और 5 मुख्यमंत्री अनेक बार भविष्य में करता रहा, यथासंभव मेरे से हुई। उन ग्रहों के आकलन पर करते हैं, हम अपने आकलन से कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल ग्रहों के आकलन को और प्रकृति के आकलन को करते हुए ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से जो निकल जाती हैं उसका अध्ययन करने के बाद ये सब चीज़ें आपके सामने रखते हैं। इसमें जो है निश्चित रूप से एशिया की तरफ शक्ति संतुलन निश्चित आने वाला जो समय है ये एशिया का होगा और भारत का होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, प्रणाम।